हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में एक बार फिर सियासत में गरीबी को लेकर जंग देखने को मिल रही है। दरअसल चुनावी बेला में राजनीतिक दलों को वो मुद्दे ज्यादा प्रभावी लगते हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। आपको बता दें कि करीब 4 दशक पहले देश से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस को लगता है कि गरीबी हटाओ का उनका फॉर्मूला 2019 के आम चुनाव में भी ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों के लिए न्याय योजना अपने सबसे बड़े वादे के तौर पर पेश किया। 25 मार्च को राहुल ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए या फिर महीने 6,000 रुपए बिना शर्त मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना न्याय का फायदा 5 करोड़ परिवारों या तकरीबन 25 करोड़ लोगों प्रति परिवार 5 मानकर को मिलेगा। वहीं राहुल गांधी के इस वादे को लेकर भाजपा ने कहा है कि उससे ज्यादा तो मोदी सरकार पहले ही दे चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस ऐलान को झांसा करार दिया और कहा है कि गरीबों के लिए 5.34 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं तो पहले से ही चल रही हैं। वो कहते हैं पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किसानों की कर्ज माफी का वादा तो कांग्रेस ने पूरा किया ही नहीं है और इस तरह साबित हो गया है कि कांग्रेस झांसा देने में उस्ताद है। तो आज नेटवर्क न्यूज का सवाल गरीबों से है कि गरीबी को लेकर हो रही सियासत में देश की गरीब जनता किसको अपना मसीहा समझती है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को? इस पर हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने जनता से ली उनकी राय। गरीबों का मसीहा कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? गरीबों का मसीहा तो सब है, पूरी बात समझ लीजिए, मगर नरेंद्र मोदी कुछ गरीबों के साथ नहीं किया। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये भेज दिए और हम मजदूर आदमी हम क्या करेंगे? कि मड़ैया में रहते हमको कौन देने वाला है? कोई है? हमारे मोदी साहब अगर होते तो जब 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिए होते तो 1,000 रुपये हम गरीबों को दे देते, तो हमारे बच्चों को परवरिश होती। गलत कह रहा हो तो बोलिए भाई। गरीबों को मसीहा तो दोनों आदमी, ये तो नहीं है कि मतलब कि वही हैं तो दोनों आदमी गरीबों को मसीहा। और सबका मतलब भाई वोट की ज़रूरत है भाई, एक दूसरे के तो मतलब खिलाफ रहते ही रहता है। ये तो है नहीं कि मतलब ये कहीं कि हम भाई अगर ये खड़े हैं तो उनकी बुराई करेंगे, वो खड़ेंगे तो उनकी बुराई किया। ये तो दोनों का मतलब चलता फिरता रहता है। अब फिलहाल ये है कि नोटबंदी से जो मतलब थोड़ा दिक्कत आई कि मतलब हर सब गरीबों को परेशानी हो गई, बड़े को परेशानी आई, वही ये बात है। क्या लगता है आपको कि गरीबों के मसीहा कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी। भले हम लोग गरीब आदमी हैं, अपना कमाते खाते हैं, उन्होंने हमें कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगले ने कुछ किया है। भाई सरकार ऐसी होना चाहिए कि मतलब गरीब आदमी पड़ा है उसको देखना चाहिए कैसे पड़ा है, क्या कर रहा है। तो गरीबी के लेकर बातें तो राहुल गांधी भी, नरेंद्र मोदी भी तमाम दावे करते हैं। नहीं, बाकी तो नेता ऐसी बात नहीं, नेता सब अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेता गलत, लेकिन नेता हर एक सही है। लेकिन ये है कि मतलब सरकार ऐसी लोग की बनना चाहिए कि हम लोग को देखें कि गरीब आदमी पड़ा हुआ है, ठीक, काम नहीं है, यहाँ मड़ैया में पड़े हैं। बताइए कितने साल हो गए हैं, 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कोई एक कॉलोनी नहीं लाट हुई। बताइए क्या कर रहे हैं हमारे लिए? वोट दे देंगे, वोट देने से क्या होगा? हमारे लिए कुछ करें तो। गरीबों के मसीहा कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नहीं? लड़ाई दंगा कम है, हर चीज़ है उनसे, मतलब मुझे तो वोट बस देना है नरेंद्र मोदी को ही, बीजेपी पे। क्या लगता है आपको कि गरीबी कौन हटा सकता है, नरेंद्र मोदी हटा सकते हैं या राहुल गांधी हटा सकते हैं? नरेंद्र मोदी हटा सकते हैं। राहुल गांधी नहीं हटा सकते? नहीं, राहुल गांधी ने तो बोला है कि 72,000 रुपये हम देंगे सालाना गरीबों को। अब सब वोट मांगने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी बीजेपी पे वोट है देने से, ये है लड़ाई दंगा सब कम है इस टाइम। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लड़ाई दंगा सब कम बंद है। गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। गरीब जब तक अपने हाथ पैर नहीं चलाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। उस हिसाब से राहुल गांधी से अच्छा नरेंद्र मोदी है, कम से कम कुछ करेगा तो है। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? बाकी ये कहो गरीबी कोई नहीं हटा सकता। राहुल गांधी तो बोले हैं कि गरीबों को 72,000 रुपये सालाना बोलते हैं, जब इलेक्शन होता है तब बोलते हैं। कुछ हुआ आज तक?
वो तो हमेशा यही बोलते हैं हम गरीबी हटा देंगे, इतना इतना दे देंगे, कर्जा माफ़ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। इलेक्शन हो जाता है फिर सब भूल जाता है। इस समय तो नरेंद्र मोदी गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, वही है जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी तो वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, पर उनके अंदर कुछ लगता है कि वो मतलब अपने परिवार और उसको सब छोड़ के मतलब देश के लिए कुछ करेंगे, गरीबों के लिए और आदमियों के लिए कुछ करेंगे। जी। राहुल गांधी पर आपको यकीन नहीं है? यकीन क्या, या राहुल गांधी तो अभी मतलब युवा हैं, एक तरह से कह लीजिए युवा, तो अभी इतना जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता है। हाँ, उन्होंने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि हम 72,000 रुपये सालाना गरीबों को देंगे। घोषणा तो अलग चीज़ हो गया, घोषणा तो अलग चीज़ हो गया कि घोषणा तो सभी लोग कर जाते हैं, बाद में उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, नेता बने, काम खत्म हो गया, तो वो घोषणा तो अलग मैटर होता है। गरीबों के मसीहा जो है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने काम किया, देश के हित में किया है और सबके हित में किया है। शौचालय बनवाया, गैस सिलेंडर दिलवाया और आवास दिलाए, क्या क्या नहीं दिलाए, ये सब नरेंद्र मोदी की देन है। राहुल इतने दिन से क्या कर रहे थे, 72 साल से क्या किए, कुछ किए, कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो गरीबों का मसीहा है नरेंद्र मोदी। गरीबों के मसीहा कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी है, बढ़िया काम कर रहे थे, देश के लिए अच्छा काम करता है। गरीबों के मसीहा कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। क्यों लगता है, आपको लगता है कि गरीबी को दूर कौन कर सकता है, कौन न्याय कर सकता है? पिछले 10 सालों में हम लोगों ने जो पिछले 10 साल गए, 15 साल उसमें तरक्की की थी हम लोगों ने, 5 साल इसमें और हम लोग पीछे हो गए बेशक। और राहुल भैया आएंगे फिर हम लोगों का कारोबार चलेगा। और दूसरी बात, हम लोगों पर जीएसटी, हर चीज़ में जीएसटी, हम लोग तो कारोबार से ख़त्म हो चुके हैं। मेन चीज़ तो हम लोगों का कारोबार है, हम लोगों के पास कारोबार नहीं रहेगा, गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? गरीबी को लेकर तो नरेंद्र मोदी भी तमाम दावे कर रहे हैं। हमको आज तक कोई सहायता मिली नहीं, आज तक हमको। अब वही क्या बताएं हम इसके बारे में, नहीं मिला तो नहीं मिला, बस मिला होता तो मोदी जी भी बुरे ना होते, हमें राहुल जी के सपोर्ट मिला तो हम लोग कह रहे सही है तो सही है। गरीबी को मसीहा कोई नहीं है। अंधेरा आँखी पावे तो जगपति है, जैसे हम पा गए तो है, और जब मिलबे न करें तो कहे से नहीं काम हो कि देख चाहिए, जैसे कहो वो काम करो। अब बताइए, हमारे यहाँ कहा जाता है बुजुर्ग हमारे जो बहुत अनुभवी होते हैं, तो गरीबी को हटा कौन कर सकता है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? ये हटाई है भैया कौनो ना, नहीं हटाए कोई ना पाई, बस यू है थोड़ी बहुत मदद भले दे और कुछ न करी है। सरकार तो करते हैं लेकिन बिचवानी खा जाते हैं। मतलब हमारे गांव प्रधान हैं, जैसा टेंशन है मोदी दीन है कॉलोनी, दे नहीं रहे कॉलोनी, और क्या नहीं दे रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपया ले रहे हैं, तो नहीं दे रहे। कौन सा गांव है आप? मोहन हसनगंज है, निंदे मऊ गाँव। हाँ, जिसे टक्कर तन को नाराजी है, नहीं दे रहे हैं। बचाओ बेचारे, हमारे यहाँ कोठरी गिरी पर ही नहीं दे रहे हैं, हमारे साले क्या गिरा पर नहीं दे रहे हैं। अब मोदी क्या करें, मोदी तो देते अलाउ करते लेकिन बिचवानी नहीं करते हैं ना। वैसे मोदी के यहाँ तो है कि जांच कराना चाहिए गाँव कि क्यों नहीं हो रहा है ये सब काम, क्यों ऐसा हो रहा है, जांच कराना चाहिए। गरीबों के मसीहा कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? ऐसा है, गरीबों का मसीहा सर कोई नहीं है। ये बंद गाड़ियों में सब चले जाते हैं, 5 साल बाद आते हैं निकल के, जैसे मेंढक नहीं बरसात निकलता है, टर टर करते हैं, बस उसी तरीके से आते हैं। हाँ, बाकी गरीबी तो कोई नहीं हटा सकता है, गरीब रहेंगे, वरना कुर्सी पर बाबूजी कौन कहेगा हाथ जोड़ के। बताइए, गरीबी को हटाने को लेकर के ही तमाम दावे कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, घोषणा दावे साहब हुआ करते हैं, एक ऑन पेपर होते हैं, कोई भी योजनाएं होती हैं, हकीकत सड़क की हम लोग जानते हैं। जब कोई मंत्री या अधिकारी आता है, वो गाड़ी से आता है अपनी डनलप 1 फुट मतलब ऊंचा डनलप, उसको हकीकत नहीं मालूम होती है, हकीकत सड़क की असली हमको मालूम होती है। तो गरीबों के साथ न्याय कौन कर सकता है, कोई है जो कर सकता है? करने के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन गरीबों तक पहुंचता ही नहीं है, सब गरीबों तक वो चीज़ पहुंचती ही नहीं है, बीच में ही बंदर बांट हो जाता है। जैसे चीनी मिल मेरी 14 फैक्ट्री एक साथ ली गई थी, 1 अक्टूबर 84 को, और मत सब बंद पड़ी हैं,
1179 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी ज़मीन और कबाड़ बेच के। आज पेपर में है अमर उजाला में। हम लोग पैदल हो गए, अभी पीएफ हमारा हम लोगों को नहीं मिला, 3 महीने का वेतन नहीं मिला, 20 साल हो गए बंद हुए। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 72,000 रुपये सालाना देंगे। वो हमने आपको बताया नहीं कि ऑन पेपर सब है, लेकिन वो मारी धूल उड़ा नहीं। वो बंद गाड़ी में अपने पहुँच चले नहीं हैं, उन तक कोई पहुँचबे नहीं करिए। आपने अभी राजनेताओं कहा कि बरसाती मेढक की तरह है। हाँ, बरसाती मेढक किसी हैं, सब टर कर रहे हैं। 5 साल बाद आते हैं, जिनके बाप दादा की संपत्ति पर 13 दिन में, हम 13वीं में तो हम भूल ही जाते हैं 13वीं के बाद। अभी 5 साल का समय बहुत होता है साहब। ये बताइए गरीबों के मसीहा कौन है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी है गरीबों का मसीहा, नरेंद्र मोदी। बाकी कोई अभी तक कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं आया है, नहीं आएगा। हाँ, राहुल गांधी ने कहा 72,000 रुपये सालाना देंगे। 72,000 10,000 आयु के यहाँ कोड़ी अपाहिज 10,000 महीना कमात हुई, वो भी 72,000 साल का कितना हो गया? 10,000 सभी कमाते हैं महीना में। ऐसा कोई लेबर नहीं जो 10,000 महीना बचावत कमात न हो। दिहाड़ी करने वाला भी क्यों आयु 1 साल कितनी हो गए, कोई को मिलबे नहीं करी 72,000। गरीबों के साथ न्याय कौन कर सकता है? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी करेगी। हाँ, ना वो तो कम से कम 24 साल कांग्रेस चलाई नहीं, तो न्याय नहीं मिला है। अब का न्याय मिला? तो सुना आपने, जनता का कहना है कि गरीबों के मसीहा तो दोनों हैं। प्रधानमंत्री ने जो देश में नोटबंदी लागू की थी, उससे सबको काफी परेशानी हुई थी। पीएम मोदी ने किसानों के लिए तो 2,000 रुपए भेज दिए, लेकिन मजदूर लोग कहां जाएं? अगर पीएम मोदी ने किसानों को 2,000 रुपए दिए हैं, तो हमें 1,000 रुपए ही दिए होते, जिससे हमारे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो पाती। साथ ही जनता का ये भी कहना है कि मुसलमानों और गरीबों का वोट तो मोदी को इस बार नहीं मिलेगा। अब ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा कि जनता का वोट किसे जाता है और किसके सर सजता है जीत का सेहरा। फिलहाल के लिए बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।